हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रॉयल आयुर्वेद एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वस्थ व्रत में कौन कौन से टॉपिक है जो एससीक्यू में आ सकते हैं, कौन से एलएक्यू में और कौन सा बस एमसीक्यू के लिए आप पढ़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि है स्वस्थ एवं स्वस्थ है। इसकी डेफिनेशन आ सकती है, देखो, है ना, क्योंकि डेफिनेशन इस सारे सब्जेक्ट्स की अपनी अलग अलग होती है, तो ये आ सकती है। स्वस्थ, आरोग्य लक्षण, धातु साम्य लक्षण, ये सब आपको पता है, तो ये फर्स्ट ईयर से याद करते आने क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप तब भी लिख के आ सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डायमेंशन ऑफ हेल्थ आप एक बार देख सकते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बीइंग, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ये SAQ में आएगा, LAQ में आने के इसके चांसेस नहीं होते। ठीक है, ये वन हेल्थ कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, यानी दिनचर्या की। दिनचर्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी आ सकता है। मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबल होता है कि चांसेस रहेंगे वो आयुर्वेद पार्ट के रहेंगे। जो इसका मॉडर्न पार्ट है लाइक प्रिवेंशन वाला, इसे आप एक बार पढ़ लेना, सिर्फ एक बार मेरे कहने से सिर्फ रीड कर लेना, समझ आ जाएगा कि क्या होता है। प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशन, बस एक बार पढ़ लेना। बाकी पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें भी क्या इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ। दिनचर्या में ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है ये एक बार पढ़ लेना। ऊषा जलपान की मात्रा कितनी होती है ये पढ़ लेना। और जिह्वा निर्लेखन, अंजन, ठीक है, ये सब आपको पता है। दंत धावन एक बार देख लेना। कवल एंड गंडूश में डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है। इनका डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपसे SAQ में पूछा जा सकता है। धूमपान इज वेरी इंपॉर्टेंट, धूमपान आपसे पूछा जा सकता है। अभ्यंग आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अभ्यंग आप एक बार देख लोगे। अभ्यंग है, व्यायाम है, कॉन्सेप्ट ऑफ व्यायाम हो जाएगा। ठीक है, अर्धशक्ति लक्षण क्या है, ठीक है, ये देख लेंगे। बस इतना आपको करना है। बाकी जो मॉडर्न एस्पेक्ट है देख सकते हो। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नहीं है। मॉडर्न तो आप बना के भी लिख सकते हो। अगर आप करना चाहो तो इनके श्लोक याद कर सकते हो दिनचर्या के, लाइक मैंने ब्रह्म मुहूर्त का किया था। धूमपान का कर सकते हो अगर आपसे हो जाए। कवलन गंडूश का कर सकते हो। व्यायाम का तो करना ही करना है, राइट, इसमें ऑप्शन ही नहीं है। अभ्यंग का कर सकते हो। बस रात्रिचर्या में क्या इंपॉर्टेंट है ये देखो। जो वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हैं मैं उस पर डबल टिक लगा दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, आप जाके देख सको। ठीक है, इस पे डबल टिक लगा दिया। ये वाला चैप्टर नहीं है, फर्स्ट सेकंड वाला है। रात्रिचर्या भी मेरे चैनल पे पढ़ा है और उसमें मैंने आपको हर चीज़ बहुत अच्छे से बताई है विद ट्रिक्स इन इजी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो भी बिल्कुल इजी तरीके से। तो रात्रि से क्वेश्चन आना वैसे तो देखो मुश्किल होता है। क्या आएगा मैं बता देती हूँ। इसमें ये सब आपको एक एक बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे। युक्त अयुक्त निद्रा, रात्रि जागरण, दिवस स्वप्न, अनिद्रा, अति निद्रा, अकाल निद्रा, ये सब आप एक एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और बाकी मैं कहूँगी कि ये वाली बस वीडियो एक बार देख लेना। उसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है। जो इम्पोर्टेंट है वही बताया है, बाकी जो नॉन इम्पोर्टेंट है वो मैंने बताया ही नहीं है। ठीक है, ये ज़रूर देख लेना, इसके चांसेस कम ही रहता है। ऋतुचर्या के चांसेस 100% वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और ऋतुचर्या में सारे ऋतु इंपॉर्टेंट है। मैं कोई भी एक ऋतु नहीं कह सकती क्योंकि कुछ भी आ सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो ऋतुचर्या सारी ही चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में इतने आसान तरीके से बताई है, आप सोच भी नहीं सकते। तो ज़रूर से जाके ऋतुचर्या देख लेना। ठीक है, रोग अनुत्पादनीय अध्याय, ये चैप्टर देखने में तो लगता है ओहो हो क्या हो गया, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। मेरे चैनल से आप इसे देख सकते हो। इतना इजी तरीके से आप सोच भी नहीं सकते कि ये हो सकता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें विद सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बताई हैं। पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी वेग हम पढ़ते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक एक करके सारे वेग से क्वेश्चन आ सकते हैं। सदव्रत, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो है। सदव्रत, आचार रसायन इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इसमें ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। आहार मेरे चैनल पे नहीं है, लेकिन इसमें मैं इम्पॉर्टेंट आपको बता देती हूँ कि जो इम्पॉर्टेंट है।
देखो मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, उसका ये मतलब नहीं है आप यही पढ़ोगे आप पूरा चैप्टर, लेकिन इंपॉर्टेंट का मतलब है कि ख़ास तौर से ध्यान दोगे आचार रसायन पे। इसका मतलब ये है कि इसके आने के चांसेस ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा है। आहार में आहार विधि विधान, आहार सेवन काल, द्वादश अशन प्रविचारणाएँ, यानी इसमें जितना भी आयुर्वेद है वो सब इम्पोर्टेंट है, यानी आयुर्वेद वाला पूरा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली आयुर्वेद नहीं है इसमें, बाकी नीचे का तो सब मॉडर्न है। आयुर्वेद का सारा बेनिफिट्स ऑफ षड्रस भोजन, है ना, ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, देखो ये जो वर्ग है ना, मैंने तो देखो पढ़े थे नहीं, मैंने नहीं पढ़े थे। द्रव्य गुण में जो मैंने पढ़ा हुआ था वो पढ़ा हुआ था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। फिर मैंने आपको मिल्क हाइजीन पे वीडियो बनाई है, मिल्क हाइजीन आप पढ़ सकते हो, जिसमें पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क इज़ द आउट क्वेश्चन, ठीक है, आउट क्वेश्चन है पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क का। मीट हाइजीन देख सकते हो, आने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी न्यूट्रास्यूटिकल्स आ सकते हैं, ये जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स ये याद कर लेना। विरोधाहार, देखो सारे सब्जेक्ट्स में विरोधाहार आपको मिलेगा, तो इसे बस एक बार पढ़ लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रसायन फॉर स्वस्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मेरे चैनल पे वीडियो बना रखी है। आउट क्वेश्चन इससे समझ लेना कि इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ये सारा इंपॉर्टेंट है। रसायन क्या होता है, रसायन के बेनिफिट्स क्या हैं, रसायन के एग्जाम्पल क्या है, ऊर्जास्कर रसायन इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है, एज के हिसाब से क्या है। योगा, योगा भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये मेरे चैनल पे इसकी वीडियो नहीं है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि बना दूँ। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, योग क्या होता है देख लेना, बस अकॉर्डिंग टू इन सब के देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राजयोग, हठ योग और कर्म योग, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम हैं, इतने नहीं है। बाकी जो ये वाले भाव है, प्रतिबंधक भाव और सिद्धिकर भाव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से वो भाव है जो आपको योग करने से रोकते हैं, कौन से वो भाव है जो योग करने के लिए प्रेरित करते हैं। और ये PYQ है मेरी यूनिवर्सिटी का, ये क्या हुआ, तो आप इसे ज़रूर से कर लेना। मिताहार, ठीक है, पंचकोश थ्योरी पढ़ लेना शॉर्ट के लिए, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग। सूर्य नमस्कार मेरा PYQ है, तो आपके में भी आ सकता है। सूर्य नमस्कार ज़रूर से कर लेना, ठीक है। षटकर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल है इससे क्वेश्चन आना, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इनके नाम ज़रूर याद कर लेना। धोती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली, कपाल भाती। बंद इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, मूल बंद, जालंधर बंद और उड्डयन बंद, एक एक बार पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, अभी इससे क्वेश्चन आ नहीं रहा है, लेकिन आएगा, कब आएगा पता नहीं है, लेकिन आ जाएगा, तो ये एक बार देख लेना, ठीक है। चक्र, ठीक है, चक्र कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, सॉरी चरण, कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष, और वो नहीं है क्या, अच्छा षट चक्र, ये है षट चक्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है, षट चक्र देख लेना, 6 चक्र होते हैं। ये चैप्टर देखो प्यारे बच्चों पूरा इंपॉर्टेंट है, बहुत बोरिंग चैप्टर, अगर आपको योगा पसंद है तो आपको पसंद आ जाएगा, वरना तो इसमें रटने का बहुत है, तो कर लेना। अब कैसे भी, नेचुरोपैथी मेरे चैनल पे पढ़ा है, बहुत इजी तरीके से मैंने बताया, इसमें कोई सा भी आ सकता है जो इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोथेरेपी का PYQ मेरी यूनिवर्सिटी में है, तो हाइड्रोथेरेपी इम्पॉर्टेंट है, और आप कर सकते हो फिर मड थेरेपी, बस ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो जनपद उद्वंस में ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ तो, और सिर्फ इतने मार्क्स का नहीं है, 10 मार्क्स का है, तो इसे छोड़ के पहले बाकी कवर करना पेपर 2 में, इसे सबसे बाद में करना, सबसे ही बाद में। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो इसमें जो ये डिसीज़ेस हैं, ठीक है, इन्हें पढ़ना है हमें, तो एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स, ब्रीफ पैथोलॉजी, ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, क्लिनिकल फीचर्स, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ये सब हमें पढ़ना है। किसका इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो आपका आ जाता है TB, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस PYQ है, लेप्रोसी इम्पोर्टेंट है, और अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना आप एक बार सब, ठीक है, सब ही एक बार पढ़ना है। एस्केरेसिस, हुक फॉर्म, टेप फॉर्म, ठीक है,
अच्छा इसमें से आप ये मीज़ल्स, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया पढ़ लेना। सार्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। निमोनिया भी आ जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एनवायरमेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो एयर में आपको सब पता है, ठीक है। एयर पॉल्यूशन, एयर का कंपोनेंट कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसमें ग्रीन बेल्ट आता है, ग्रीन बेल्ट याद कर लेना, ठीक है। ग्रीन बेल्ट। वाटर में क्या होता है, वाटर कितना किसको चाहिए होता है, ये याद कर लेंगे। वाटर प्योरीफिकेशन इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है, वाटर प्योरीफिकेशन, ये पूरा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो वाटर से इसी से आएगा। सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लाइट कुछ नहीं है, नॉइस में इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, रेडिएशन में नहीं है। वेस्ट डिस्पोजल इज़ पूरा इम्पॉर्टेंट एंड इसमें भी जो इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है। इसे याद करेंगे कि कौन सा नीला है, पीला है, लाल है, सफ़ेद है, ठीक है, इसमें रहता है तो याद कर लेंगे। डिज़ास्टर मैनेजमेंट इज़ आउट क्वेश्चन है, ये आना ही आना है, आएगा और साइकिल आप बना के आ जाना। ऑक्यूपेशनल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है SAQ के लिए, इससे SAQ बन सकता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार मेरे चैनल से रीड कर लेना। अच्छा मैं बताना भूल गई मेरे चैनल पे कौन कौन सा है। एनवायरमेंटल हेल्थ मेरे चैनल पर है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, डिसइंफेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है, लाइक आउट क्वेश्चन की तरह इसे पढ़ लेना। और इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिसीज यूरिन स्पुटम और रूम का है, और टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। मेरे चैनल पे PHC भी है, PHC भी इम्पॉर्टेंट है, PHC के एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा भाई MCH भी मेरे पे पढ़ा है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, मेरे चैनल पे पढ़ा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है डेमोग्राफिक साइकिल और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, PYQ है इसलिए पूछा जा सकता है। देखो कॉन्ट्रासेप्टिव वाला तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं 12 से, तो मुश्किल होता है ये आना। फैमिली प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव्स, प्रिवेंटिव जेरियाट्रिक्स बहुत आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट आउट क्वेश्चन है ये, आउट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। WHO से क्वेश्चन आना मुश्किल है, लेकिन मेरे चैनल पे इसकी वीडियो पड़ी है, आप देख लेना, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो है वो बस डेफिनेशन है WHO की, वो देख लेना। वाइटल स्टैटिक्स भी मेरे चैनल पे है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, नेशनल हेल्थ पॉलिसी सब मेरे चैनल पे पड़ा है। वाइटल स्टैटिक्स से इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस सोर्सेस कर लेना कि सोर्सेस क्या है। मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी होता है। हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसमें NLEP, एड्स, ब्लाइंडनेस, TB, वेक्टर बॉन्ड मुश्किल है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ICDS और PC ये आ जाएगा, NPCDS, ठीक है। बाकी ये आप मेरे चैनल से ज़रूर से वीडियो देख लेना। मेरी 3 वीडियोस हैं, जिसमें एक वीडियोस में मैंने आपको लॉन्च ईयर याद कराए हैं, दूसरी वीडियो में मैंने आपको कॉमन फॉर्मेट दिया है, और तीसरी वीडियो में स्पेसिफिक पॉइंट्स बताएं। तो तीनों वीडियोस आप देख लेना मेरी प्लेलिस्ट में जाके, स्वस्थ व्रत की। नेशनल हेल्थ पॉलिसी अगर एग्जामिनर देना चाहेगा तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के साथ नेशनल हेल्थ पॉलिसी जोड़ के दे सकते हैं, यानी आएगा 10 मार्क्स में, कैसा आएगा, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम प्लस पॉलिसी, इस तरह से ये लॉन्ग में क्वेश्चन बना देंगे। तो ये था प्यारे बच्चों हमारा पूरा स्वस्थ व्रत का ओवरव्यू के कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और आप इन्हें एक बार